नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केरला से एक बहुत बड़ी और मोटिवेशनल खबर निकलकर सामने आ रही है और यह खबर उनके लिए एक बहुत ही परफेक्ट और बर्निंग एग्जाम्पल है जो लोग बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने हौसले को हारने लगते हैं। केरला में मलप्पुरम में रहने वाली एक माँ और उसके 24 साल के बेटे दोनों ने एक साथ केरला पीसीएस की परीक्षा को पास किया है। ये खबर यहाँ आप देख सकते हैं ट्विटर पर एनी के ट्विटर हैंडल से यहाँ से प्रकाशित किया गया है। ये तस्वीर में थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप देख सकें कि ये लोग कौन हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो न जाने कितनों का हौसला बढ़ाएंगे और न जाने कितने लोग इनको देखकर इंस्पायर होंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि ये जो महिला हैं इनका नाम बिंदु है। तो बिंदु जी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। ये इनके बेटे हैं, इनका नाम है विवेक। विवेक जब 10वीं में थे तब बिंदु जी उनकी हेल्प करने के लिए विवेक की किताबें पढ़ा करती थी ताकि वो विवेक की हेल्प कर सकें। और यहीं से उनके मन में ये आया कि क्यों न मैं भी विवेक के साथ साथ जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं बैठ सकती हूँ उसमें बैठूँ और ये देखूँ कि वहाँ पर जो कठिनाई का लेवल है वो क्या है और किस प्रकार की कठिनाई का सामना मेरा बेटा करता है। बस यहीं से उनके मन में आगे बढ़ने की जो जिज्ञासा उठी, जो जिज्ञासा उठी, बस उसी के बलबूते उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एज इज़ जस्ट ए नंबर। कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन इसको फॉलो करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बहुत ही बर्निंग एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी उम्र के चलते अपने हौसले को हारने लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि फुल टाइम इन्होंने स्टडी की है। इन्होंने स्टडी जो है फुल टाइम नहीं की है। जो घर की जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के साथ साथ आंगनवाड़ी की जो जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि ये एक जॉब भी करती हैं, तो उसको निभाने के बाद जब वक्त मिलता था तब ये पढ़ाई करने के लिए बैठती थी। दोनों लोग साथ साथ पढ़ते भी नहीं थे लेकिन कभी कभी इनके बीच में किसी खास टॉपिक पर डिस्कशन हुआ करता था। यानी कि माँ और बेटे के बीच में पढ़ाई जो थी वो अलग अलग थी, किसी खास टॉपिक पर ये लोग साथ साथ डिस्कशन किया करते थे। और वीकेंड में जो क्लास इनके बेटे ने ज्वाइन किया था प्रिपरेशन के लिए, तो उस क्लास में इनकी माँ बिंदु जी भी जाया करती थी, वीकेंड में जाया करती थी ताकि वो ये समझ सकें कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली में कोचिंग इसीलिए होती है कि आपको गाइड कर सके कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि जितने लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं सब लोग सफल हो जाते हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं वो लोग सफल नहीं होते हैं। बेसिकली अगर आप ये जानते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो आपके लिए कोचिंग कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन अगर आपको जानना है कि बिल्कुल टू द पॉइंट क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें तो कोचिंग इसमें आपकी हेल्प करता है। बाकी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है। इसके बाद ये इतिहास रचा गया जो न जाने कितने लोगों को मोटिवेट करेगा। इन लोगों ने जो एक बहुत ही बर्निंग एग्जाम्पल सेट किया है, इससे तमाम ऐसे लोग हैं जो इनको देख कर आगे बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त भी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है सारी दुनिया के लिए यह एक अजूबी खबर हो, लेकिन भारत में और ख़ास तौर से अगर आप प्रयागराज में चले जाएं, वहाँ पर बहुत सारे छात्रावास हैं, लॉज हैं, जहाँ पर आपको 40 साल 45 साल की उम्र के लोग भी बिल्कुल अविवाहित और प्योर स्टूडेंट लाइफ यानी कि एक संयमित छात्र जीवन जीते हुए मिल जाएंगे। ये लोग संयमित जीवन जीते हैं, बिल्कुल योगी की तरह साधु की तरह रहते हैं, बहुत ही नियमित दिनचर्या इनकी होती है और ऐसा भी नहीं होता कि इसमें जितने लोग हैं सब लोग असफल हो जाते हैं। आप हर लॉज में जाइए, हर छात्रावास में जाइए, वहाँ पर हर कमरे की एक अलग कहानी है। आपको पता चलेगा कि इसमें ये छात्र रहते थे जो कि 39 साल की अवस्था में, 40 साल की अवस्था में, 41 साल में, 42 साल में, 45 साल में अध्यापक बन के गए, सिविल सेवक बन के गए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गए या जज बनकर गए। तो यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ हौसलों की है और ये भी कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो तो कोई भी बाधा जो है वो आपका मार्ग रोक नहीं सकती है। तो ये जो कहानी है निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करेगी। अगर ये कहानी आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है तो यकीन मानिए कि आपको एक बार फिर से अपने आप को सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल यही कहूँगा कि अगर आप हौसला हारने वाले हैं तो यह एक आपके लिए एग्जाम्पल है। इनको देखिए और लग जाइए। आपका जो अधूरा सपना है वो एक न एक दिन पूरा जरूर होगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।